case you come back home. I sent a text that I was wrong. Oh, won't you come back home? Why won't you come back home? I've been sleeping with the light on dim. The dark feels heavier without you. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये सुबह का टाइम है, मैं नाश्ता कर रही हूँ और बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हाँ जी, आप एक ही तरह का नाश्ता करते हुए बोर नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं होती। वो इसलिए कि अगर मैं इन टख्टलियों में पड़ी रहूँगी ना कि मैंने आज ये नाश्ता करना है, कल वो नाश्ता करना है, तो मैं कभी भी अपना जो गोल है वो अचीव नहीं कर पाऊँगी। तो उसमें ये होता है कि आप सिंपल एंड जो एक वो कहते हैं ना सादा तरीका होता है, आपको पता है ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, मेरी बॉडी के लिए अच्छी है, मैं वही करती हूँ। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत कामयाबी हासिल हुई है अपने वेट को रिड्यूस करने के लिए। तो अच्छा जी, अब बात करते हैं आज की। ये आज का व्लॉग जो है वो 2 ढाई दिन के व्लॉग पे मुश्तमिल है और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि किस तरह से मैं अपना एक दिन कामयाब बनाती हूँ। मतलब जब आप अपना एक दिन कामयाब बनाते हैं तो फिर उसका अगला दिन भी आप कामयाब बनाते हैं, फिर उसका अगला दिन भी कामयाब होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से मैं मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि समटाइम्स मैं भी बहुत पहले बहुत लेज़ी होती थी कि करूँ ना करूँ, लेकिन अब मुझे लगता है ज़िंदगी का जो एक मकसद है उसको हासिल करने के लिए आपको अपने पहले एक दिन पे कामयाबी हासिल करनी चाहिए। पहले फ़ोकस सिर्फ़ पहले दिन पे करना चाहिए, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, फिर आपको उसकी एक लत पड़ जाती है कि मैंने अपने हर डे को कामयाब बनाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि मैं अपने एक दिन को किस तरह से कामयाब करती हूँ। और हाँ जी, आप कहेंगे कि मैं किधर जा रही हूँ? मेरी कज़िन ने मुझे इनवाइट किया हुआ था, हम जा रहे थे नथिया गली, तो ये बस मैं रास्ते में जा रही हूँ। आज का आप पूरा व्लॉग देखिएगा और अपने दिन को कामयाब कैसे बनाना है उस पे आपने कॉपी पेंसिल पकड़ लेनी है और उस पे स्टार्ट कर देना है काम। सबसे पहला काम जो नेक्स्ट डे मैं उठना होता है ना, तो मैं अलार्म की आवाज़ से नहीं उठती। मुझे पता होता है कि मेरा आज का पर्पस क्या है। आज मुझे घर में क्या काम करने हैं। आज मैंने कौन-कौन से टारगेट अचीव करने हैं। आज मैंने कौन-कौन से कामों पे टिक मारना है कि ये काम मैंने कर लिया। चाहे वो वॉइस ओवर हो, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वो मेरे बच्चों का काम हो, चाहे वो घर की सफाई हो, क्योंकि आजकल आई हैव नो हेल्पर, मैं खुद अपने घर को भी साफ कर रही हूँ, मैं किचन को भी साफ कर रही हूँ। सो उससे ये होता है कि मैं एक्टिव रह रही हूँ। तो बेस्ट चीज़ क्या है कि जब आप सुबह उठें तो आपको अपने दिन का पर्पस पता हो कि सुबह जब मैं उठ रही हूँ तो मैं किस मकसद के लिए उठ रही हूँ और मुझे कौन-कौन से काम अपने करने हैं। सो सुबह सिर्फ ये मत सोचें कि अलार्म बजेगा तो उठूँगी। आपको पता होना चाहिए कि मैंने सुबह काम कौन-कौन से करने हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है एक दिन को मेरा पहला काम जो कामयाब बनाता है ना, वो होता है सबसे पहले अपना बेड बनाना। आप नोटिस करें आपके कमरे का 70% एरिया इज़ योर बेड। 70% इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसपे तकिए होते हैं, उसके ऊपर क्विल्ट होती है, सब कुछ चीज़ें होती हैं। अगर आपका पूरा कमरा नीट एंड क्लीन है बट आपका बेड नहीं बना हुआ ना, तो आपको ऐसे लगता है जैसे मेरा कमरा मेसी है। सो बेस्ट चीज़ जो मैं करती हूँ ना, मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है सुबह उठ के, वो चीज़ होती है मेरा बेड। सो मैं जब उठ के मुँह हाथ धो के आती हूँ, तलाल का मुँह हाथ धुला देती हूँ, उसको स्कूल के लिए रेडी करती हूँ। सबसे पहले मैं अपना बेड बनाती हूँ। उससे क्या होता है कि मुझे लगता है कि आज के पहले दिन की पहली कामयाबी मेरा बेड है। फिर उसके बाद जो मेन चीज़ होती है ना, वो मेरा एक फ़ोकस वाला काम होता है। वो काम क्या होता है? देखिए नॉर्मल घर की कुकिंग करना, बर्तन धोना, सफाई करना, समेटा-समेटी करना, वो सारे काम घर के डेली बेसिस पे होते हैं, क्योंकि घर के काम ऐसे ख़त्म नहीं होते। बट एक वो काम जो कि मुझे फ़ोकस करना होता है, वो होता है मेरी जॉब का काम। उसमें ये हो सकता है मुझे एडिटिंग करनी होगी या मुझे कोई टॉपिक आप लोगों का दिया हुआ समटाइम बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं, जैसे मुझे ये वाला टॉपिक भी किसी ने कहा था, प्लीज़ बताएँ कि किस तरह से अपने दिन को कामयाब बनाएँ। तो आप लोग मुझे जो टॉपिक देते हैं एंड देन आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, क्योंकि वो मेरा मेन फ़ोकस होता है उस दिन का कि मुझे इस पे पॉइंट्स बनाने हैं
और जो काम मैं अपनी ज़िंदगी में डेली बेसिस पे कर रही होती हूँ, मैं उसको इंडल्ज करूँ इसमें, उसमें इंटीग्रेट करूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आए कि किस तरह से वो चीज़ हो सकती है। फिर तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब मैं उसी को फ़ोकस करती हूँ ना, तो फिर मेरा दिमाग यहाँ-वहाँ नहीं जाता, क्योंकि मैं वो रात से ही सोच के बैठी होती हूँ कि मैंने जो है ना कल सुबह इस एक चीज़ को फ़ोकस करना है, और जब वो मैं कर लेती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये मेरी दिन की सबसे बड़ी विन है। फिर एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं जो मतलब अपने दिन की रूटीन बनाती हूँ ना, वो बहुत रियलिस्टिक होती है। मतलब मैं बहुत बड़े-बड़े ख्वाब नहीं देखती कि मैं कल बैठ के ना पूरे तीनों कमरे, अपना ड्राइंग रूम, अपना स्टोर सब पट के रख दूँगी और मैं साफ कर लूँगी। मैं ऐसे बिल्कुल भी अपने दिमाग में गोल नहीं रखती। हाँ जी, हम आए थे तो यहाँ 14 डिग्री था। इतनी शदीद सर्दी थी कि मैं हीटर के सामने बैठी हुई थी। तो ख़ैर जो बात है मैं आपको बताऊँ कि मैं ना रियलिस्टिक किस्म के गोल रखती हूँ। कि कल मैंने क्या करना है, मैंने कौन-कौन से अपने काम करने हैं, मैंने किस तरह से जो है ना अपने किस वक़्त कौन-सा सफाई करनी है, मैंने किस वक़्त कुकिंग करनी है, मैंने किस वक़्त क्योंकि गैस का इश्यूज़ होते हैं। वो सारे के सारे काम मुझे पता होता है कि ये सारे मेरे रियलिस्टिक गोल हैं जो कि मुझे अचीव करने या अटेन करने। ये नहीं है कि मैं सोचूँ कि भई मैं ये काम भी कर लूँगी, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो बेस्ट चीज़ क्या होती है कि जब आपको पता होता है कि आपने ये गोल या ये रूटीन करनी है, तो वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। उसमें बेस्ट चीज़ मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो मैं एक कमरा बेडरूम और उसका वॉशरूम डीप क्लीन करती हूँ। और अपना लाउंज डेली बेसिस पे। निम्बस का जो लिटर वगैरह होता है वो सारा काम। अब आप कहेंगे सारा काम मैं कब करती हूँ? मैं सारे काम खुद करती हूँ और मुझे कुकिंग जो करनी होती है और किचन क्लीन करना होता है। वो ये होता है कि बच्चे जब आ जाते हैं वो थोड़ी बहुत मुझे हेल्प आउट कर देते हैं, लेकिन उन बेचारों की मोस्टली टाइम जो है ना वो अपने कॉलेजेस में गुज़रता है, तो वो तो जब आते हैं तो वो तो इतनी मतलब थके-टुटे हुए होते हैं, बट दे हेल्प मी। सो द थिंग इज़ कि मैंने ना अपनी एक रियलिस्टिक रूटीन रखी है, वो बताने का मकसद है कि रियलिस्टिक रूटीन से क्या होता है कि आपके ऊपर बर्डन नहीं होता और आप अपने काम को बिल्कुल अच्छे तरीके से, अच्छे सुथरे तरीके से कर पाती हैं। हाँ जी, तो ये है सुबह का टाइम और ये हम कर रहे थे नाश्ता और बड़ा प्यारा व्यू था, भी बहुत ही खूबसूरत जगह थी। ख़ैर एनीवेज़, फिर आती है चीज़ कि समटाइम्स ये होता है ना कि आपकी एनर्जी लो होती है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका मूड ठीक नहीं है। उसके बावजूद मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना अपना मतलब वॉक की रूटीन ना छोड़ूँ। ये मेरी एक और जो है ना विन होती है उस दिन की कि जब मैं अपने और नहीं तो 10 के स्टेप्स तो मैं मस्ट लेती हूँ और बहुत से लोग इस 10 के स्टेप पे मुझे इतने क्वेश्चंस करते हैं कि आप करके काम करती हैं तो वो भी काउंट हो रहे होते हैं। देखिए जब तक आप वॉक नहीं कर रहे होते ना तो आपकी घड़ी हाथ हिलाने पे इस तरह आप पागल तो नहीं है ना कि एक जगह पे खड़े होके हाथ हिलाती रहेंगी और आपकी घड़ी जो है ना वो आगे-आगे बताती जाएगी। नहीं, यू हैव टू वॉक। मैं हर 10 मिनट में मतलब हर घंटे में 10 मिनट 12 मिनट की वॉक करती हूँ। हर खाने के बाद 30 मिनट्स की वॉक करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि कम से कम और नहीं तो अगर मैं अपना एक 10 के 8 के और अगर जिस दिन बहुत तबीयत खराब हुई हो ना समटाइम्स यू आर हैविंग योर पीरियड्स एंड तो मुझे मेरी कोशिश होती है 6 के 6000 स्टेप्स तो मैं ज़रूर दूँ उस दिन। तो ये होता है कि आप कंसिस्टेंट रहते हैं। देखिए ये चीज़ याद रखिए, मोटिवेशन नहीं, कंसिस्टेंसी से आपको कामयाबी मिलती है। और कंसिस्टेंसी क्या है कि आपने किसी को शो ऑफ नहीं करना ना। आपको पता है क्या ये आपने मैंने अब समटाइम्स ये होता है कि मैं खैर अपने स्टेप्स दिखा देती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। बट मोस्टली आजकल ये होता है ना कि मैं बहुत अपने कामों में बिज़ी होती हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा इतना टाइम नहीं दे रही आजकल अपने सिर्फ़ रील्स वगैरह डालती हूँ या प्रमोशंस होती हैं वो डालती हूँ। मोस्टली आई एम वर्किंग, आई एम बिज़ी, आई एम विद माय किड्स, आई एम स्पेंडिंग टाइम विद देम। मुझे फ़ील होता है कि अपने बच्चों के साथ टाइम गुज़ारना और कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को या किसी भी कामयाबी को अचीव करने के लिए। सो बेस्ट चीज़ क्या है अपने आप को उस तरफ लगाएँ जो आपकी ज़िंदगी का मकसद है। आपने हासिल करना है अपना कोई भी गोल उसके लिए आपको आपको ये नहीं है कि दुनिया को आपने दिखाना है कि जी मैंने ये गोल अचीव किया है, नहीं। आपको कंसिस्टेंट रहना होता है उस चीज़ के लिए। चाहे मैं आपको 10 दफ़ा बोलूँ ना कि जी मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने इस तरह से अपना वेट रिड्यूस कर लिया क्योंकि इसी बारे में बहुत सारे क्वेश्चन्स होते हैं। मैं 10 दफ़ा भी बोल दूँ ना, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक आप में खुद एक चीज़ नहीं जागेगी और फिर आप उसमें कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, उस वक़्त तक आप कभी भी कोई गोल हासिल नहीं कर सकते। सो
कोई भी कामयाबी हासिल करने के लिए ना कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। सारी डिस्ट्रैक्शंस मैंने अपनी ज़िंदगी से निकाली हुई हैं क्योंकि अगर मुझे अपने दिन को कामयाब बनाना है ना, तो उसमें मुझे डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़ोन नहीं चाहिए। मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि रात को आई रीड 10 पेजेस डेली ऑफ एनी बुक जो कि मैं पढ़ रही होती हूँ। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने एक टाइम रखा हुआ है कि ओके, रात को मैंने 1 आध एपिसोड देख लेना है किसी सीज़न का, क्योंकि मैं ड्रामे नहीं देखती, एक-एक हफ्ते का इंतज़ार नहीं होता आजकल। बस वो एक फ्रॉम मैंने सीज़न स्टार्ट किया हुआ है, तो वो ये होता है कि हफ्ते में संडे वाले दिन उसका 1 एपिसोड आता है, तो मैं वो एक देख लेती हूँ। बस वो 1 दिन का वो देख लेती हूँ। और मैंने कोई ना कोई सीज़न स्टार्ट किया होता है, तो 1 आध घंटा मैं टीवी देख लेती हूँ। उस वक़्त वो टीवी देखते हुए वो चीज़ होती है बस वो। उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं है कि मैं सारा दिन फ़ोन यूज़ करूँ, मैं सारा दिन स्क्रीन के सामने बैठी रहूँ, नो। क्योंकि यही वो आदतें हैं, यही वो चीज़ें हैं जो कि मेरे दिन को नाकाम बनाएँगी। मुझे अपने दिन को गुड बनाना है, मैंने उसको कामयाब बनाना है, मैंने अपने गोल्स अचीव करने, तो उसके लिए स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ और सीरियसली फ़ोन है और स्क्रीन है। और ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है, आपको कामों से यही चीज़ रोकती है। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खुशी और कामयाबी देती है कि जब मुझे अपना घर साफ, हाँ जी, मुझे नज़र आ रहा होता है कि जी मैंने मेरे फ्लोर्स भी साफ़ हैं, मेरी डाइनिंग भी साफ़ है, मेरा सेंटर टेबल भी साफ़ हुआ है, चीज़ें किचन में सही तरीके से पड़ी हुई हैं, वॉश्ड है, क्लीन्ड है, एवरीथिंग इज़ ऑर्गनाइज़्ड। ये चीज़ जितनी आपको खुशी देती है और आपको ये फ़ील कराती है कि येस, आपने अपना गोल अचीव कर लिया। उससे बढ़ के ना किसी भी हाउसवाइफ के लिए खुशी नहीं होती कि जब उसका घर बिल्कुल उसके मुताबिक साफ-सुथरा होता है। ये नहीं है कि जी घर पूरा बिखरा हुआ है और आप फ़ोन पे बातें करने पे लगी हुई हैं, क्योंकि जी आपको दूसरों से बातें करना बहुत ज़रूरी है, आपका घर नहीं ज़रूरी। सीरियसली ये चीज़ सोच के देखें कि जब आप अपने घर को, मतलब आपके घर की हर चीज़ करीने सलीके से पड़ी है ना, आपको एक जो दिली खुशी मिलती है ना, वो चीज़ आपको कोई और नहीं दे सकती। और मेरा ख़्याल है कि आप खुश तभी होते हैं ना जब आपका दिन बहुत अच्छा गुज़र रहा होता है। हर रोज़ को खूबसूरत बनाने के लिए अपने सराउंडिंग्स को ऑर्गनाइज़्ड रखें, साफ-सुथरा रखें। फिर एक चीज़ कि इस गर्मी में सीरियसली अभी मेरा फ़ैन ऑफ है, तो मुझे पसीने बहुत शदीद किस्म के आ रहे हैं। इतने ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं कि आपकी बॉडी ड्रेन्ड हो जाती है और उसी से क्या होता है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, आपके नाखून टूटते हैं, आपकी स्किन अजीब-सी ड्राई होना शुरू हो जाती है, आपके हाथ-पैर खराब होना शुरू हो जाते हैं। बेस्ट चीज़ क्या है? तकरीबन 3 लीटर पानी। 3 लीटर पानी आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेना है पर डे, कि मैंने 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। 1 ग्लास पानी ढाई 250 एमएल का होता है। तो आप अपना हर घंटे में 1 ग्लास पानी पिएँ। शुरू में आपको वॉशरूम की बहुत ज़्यादा नीड होगी, बट उसके बाद आप यूज़्ड टू हो जाएँगे। अब ये आप देख सकते हैं, मैं विटामिन सी जो है ना वो ले रही हूँ और ये मैं डेली लेती हूँ 1 टैबलेट। मुझे होता है कि इसकी हर एक को डेली नीड होती है। हाइड्रेशन को नहीं भूलना कि आपने अपनी बॉडी को नरिश भी करना है एंड हाइड्रेटेड भी करना है, और वो सारे मौसम के फल खाने हैं जो कि आपके लिए और आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर एक चीज़ कि जी रिज़ल्ट अगर वैसे नहीं आ रहे हैं, तो मैं इस काम को क्विट कर दूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है ना कि अगर मुझे जैसे शुरू में थोड़ा बहुत काम करते हुए फ़ील होता था कि ये चीज़ों की मैं इतनी ज़्यादा यूज़्ड टू नहीं थी, मतलब इतने ज़्यादा काम की। मुझे होता था कि शायद मैं वैसी प्रोग्रेस नहीं दे रही, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मुझे फ़ील होता है कि रिज़ल्ट का वेट नहीं करना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए किसी चीज़ में महारत हासिल करने के लिए। अब अगर जैसे मोस्टली लोग अपने वेट को लेके परेशान होते हैं, अपनी सेहत को लेके परेशान होते हैं। सीरियसली जब मैंने ज़्यादा पानी पीना शुरू किया, जब मैंने ज़्यादा वॉक करनी शुरू की, मुझे रिज़ल्ट लेट मिले बट मिलना शुरू हो गए। मेरी शुगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कंट्रोल में, क्योंकि मैं बहुत फ़ज़ूल अल्लम-कल्लम नहीं खाती। मैं मतलब खाती हूँ, मैं जैसे पहले खाती थी ना वैसे मैं नहीं खाती। और मुझे पता है कि शुगर का डायरेक्ट 1-2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है। एक होता है बहुत ज़्यादा वो चीज़ें खाने से जो शुगरी हों, और दूसरा स्ट्रेस लेने से। जो चीज़ें मुझे स्ट्रेस देती हैं, मैं उनसे दूर भागती हूँ, और ऐसी चीज़ें जो शुगर हाई करती हैं, मैं वो भी नहीं खाती। द बेस्ट थिंग इज़ कि अपने रिज़ल्ट से ज़्यादा ना कंसिस्टेंसी पे बिलीव रखा करें कि मैं रिज़ल्ट हासिल कर लूँगी जब मैं कंसिस्टेंट रहूँगी। फिर एक चीज़ अपने आप से खुद वादा करें।
कि जी मैंने ये चीज़ ज़रूर हासिल करनी है, ये गोल ज़रूर अचीव करना है। या कुछ भी हो सकता है कि मैंने बेकिंग में बहुत अच्छा एक्सपर्ट बनना है, मैंने अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो देनी है, मैंने अपने बालों पे तवज्जो देनी है कि मेरे बाल लंबे हो जाएँ। तो उसके लिए अपने आप से प्रॉमिस करें कि इतने महीने के अंदर मैं अपने बालों को मतलब लंबे भी कर लूँगी। आप लोगों को याद है मेरे बाल बहुत छोटे थे, मैं अब अपने बालों पे तेल लगाती हूँ, मैं अच्छा शैम्पू करती हूँ, मैं बहुत अच्छा-सा मास्क लगाती हूँ, तो मुझे फ़ील होता है कि मेरे बालों में फ़र्क पड़ा है। सो अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने आप के साथ खुद प्रॉमिस करें कि ये प्रॉमिस मैं अपने आप के साथ कर रही हूँ कि मैंने ये गोल जो मैंने रखा है अपने माइंड में उसको अचीव करना है और फिर वो चीज़ लिख लें अपने पास। फिर है रोमांटिसाइज़ हार्ड वर्क एंड ग्रोथ। वो किसका मतलब क्या है? मतलब ये होता है कि सोचा करें कि मैंने हार्ड वर्क करनी है फलां चीज़ को अचीव करने के लिए या आज जो मैंने अपना दिन को कामयाब बनाना है, जो-जो काम मैंने किए थे उसमें मुझे हार्ड वर्क करना है, तो उसको मैंने ग्रोथ हासिल करने के लिए सोचा करें कि मैं कामयाब होंगी और आगे मेरी फिर उसके बाद मुझे ये गोल और करना है। सिर्फ़ ये नहीं कि बस ढीले बैठे हुए, कोई ज़िंदगी का मकसद नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आ रही कि करना किस तरह से ज़िंदगी को आगे। तो आप जब तक सोचेंगी नहीं, रोमांटिसाइज़ नहीं करेंगी कि आगे को मुझे ज़िंदगी किस तरह से करनी है, तो आज सोचेंगी तो कल वो काम होगा ना। और मैं अगर अपना बताऊँ ना, तो मैं जब तक उसको लिख नहीं लेती ना, वो काम मैं कर नहीं सकती। पता नहीं आई डोंट नो दिस इज़ मैजिक और समथिंग। मैं जिस दिन अपना प्लानर ना बनाऊँ, उस दिन मुझे लगता है मैंने कोई काम करना ही नहीं है और मैं कर ही नहीं पाती। सो मैं लिखती हूँ कि मैंने कल ये काम करने हैं या मैंने फलां चीज़ खरीदनी है या मैंने जैसे अपने काम से रिलेटेड टूल्स होते हैं जैसे माइक है या चले कुछ भी चीज़ें जो मेरे काम से रिलेटेड होती हैं वो मुझे मतलब मैं लिस्ट बनाती हूँ कि मैं जब जाऊंगी शॉपिंग करने तो मैंने ये खरीदना है। सो अपनी चीज़ों को अपनी ग्रोथ को रोमांटिसाइज किया करें। फिर एक चीज़ अल्लाह से दुआ करना अपने लिए। हम दुनिया सबके लिए दुआएँ माँगते हैं ना, अपने लिए भी दुआ किया करें। मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ रोमांटिसाइज़ और इस चीज़ को रिलेट करके बताती हूँ कि मैं ना पिछले साल की बात है क्योंकि मैं पहले एक दफ़ा उम्रा कर चुकी थी, तो मैं ना पिछले साल बहुत तड़पती थी कि मैंने उम्रे पे जाना है। मैं ये नहीं बोलती थी कि मैं नहीं जा पाऊँगी, हाय! कैसे जा पाऊँगी? नो, आई यूज्ड टू से मैं उम्रे पे जा रही हूँ। और मैं फैंटेसाइज़ करती थी कि मैं जाऊँगी। यू नो मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह या वेकेशन या जो भी कह सकते हैं, वो है खाना काबा। मुझे होता है कि मैं उधर गई ना तो बस दैट इज़ माय गोल आई हैव अचीव्ड। सो मैं ये रोमांटिसाइज़ करती थी। मैं डेली अपने आप को याद दिलाती थी कि मैंने जाना है, मैं जा रही हूँ, मैं जाना है, मैं जा रही हूँ। एंड बिलीव मी मैं अल्लाह से इतनी दुआ करती थी एंड अल्लाह ताला ने मेरी वो सारी दुआएँ सुनी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह के जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर बुलाया। सो आप जब सोच रहे होते हैं ना बार-बार वो चीज़ अल्लाह ताला करना शुरू कर देता है आपकी ज़िंदगी में। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ हमेशा सोचा करें कि फलाँ काम मैंने स्टार्ट क्यों किया था? अगर आपको ऐसे डिसहार्ट हो रही है ना कि ये काम हो ही नहीं पा रहा, मैं कर ही नहीं पा रही, ये सोचें कि इसके पीछे मेरी क्या मकसद था? जब आपको वो मकसद, वो गोल या आपके पेरेंट्स का कोई ख्वाब है कि आपको होता है कि मैंने वो काम करना है या वो गोल अचीव करना है, तो ये याद रखें कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स की खुशी थी। तो ये चीज़ फिर आपको हिम्मत देती है। सो जब भी आप अपने दिन को स्टार्ट करें, एंड करने लगें तो ये याद रखें कि मैंने पूरा दिन किस चीज़ के बेस पे स्टार्ट किया था। आज का दिन मेरा बहुत कामयाब था और कल का दिन भी इतना ही कामयाब होगा। जब ये सोच आप अपने दिमाग में लेकर आती हैं, तो आपको कभी भी नाकामी नहीं होगी। ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए ना अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी को चेंज करना पड़ता है। लोगों की बातों के पीछे मैं अब नहीं जाती। मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ मैं ऐसे लोग जो मेरी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शन है या मेरी ज़िंदगी में उनकी वज़ह से प्रॉब्लम कभी आई हो, मैं ना उनसे बहुत दूर भागती हूँ। मुझे होता है मैं अपने घर के सुकून में ज़्यादा खुश हूँ, ना कि मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा ये गैदरिंग्स एंड ये वो मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा पीसफुल माहौल मैं अपने घर में एन्जॉय करती हूँ। सो अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाएँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के उस मकसद में उस गोल को अचीव करने के लिए बहुत सी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है, बहुत सी गुड बायज़ करने पड़ते हैं। बहुत से लोगों को आपको गुड बाय कहना पड़ता है कि वो आपकी ज़िंदगी में आपको आगे नहीं बढ़ने देते। क्यों? क्योंकि वो आपका टाइम खराब कर रहे होते हैं और ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखना चाहिए।
तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत मोटिवेट करेगा और आप लोग अपनी ज़िंदगी पर काम करना शुरू करेंगे। आप लोग अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाएँगे और उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। सो सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।